यह पहली खबरिया हो अब ही बेटी बात यहाँ तो तेरी खबरिया हो अब ही बेटी बात। नौकरी मिल गई तो कैले करैया मोहन फिर बताइबा आगे काहे नहीं करेगा। हाँ तब क्या होना चाहिए बताइए। हो के यह चाहिए। हाँ पहली बात तो यह हमते दोस्ती करो, हाथ मिलाओ, हाथ मिला के चलिए तुम्हारे दे बढ़वा तुम्हार बढ़वा देंगे यार, घबराओ ना। अरे बात क्या है, अरे इधर अरे घबराओ ना, इधर आओ, इधर आओ। नहीं नहीं नहीं, इधर आओ। तुम्हारे का बढ़वा दे, तुम्हार सैलरी बढ़वा दी, नौकरी और नौकरी बढ़वा दे तो मंटे से तुम्हारा लड़का बढ़िया है। अच्छा अच्छा। हमार देखो सिगरेट हाल में लौंडा पड़ा थी। अरे हम जाने सब। हाँ ठीक। सुनो, हाँ सब। सिगरेट हाल में लौंडे पड़ रहे हैं और तुम्हारी नौकरी बढ़वा दी, तुम्हारे बच्चे पढ़े हैं। तेरी मेरी यारी दोस्ती हमारी तुम्हारी भगवान को पसंद है, अल्लाह को है प्यारी। हम आल्हा हो चुका है और तुमका भजन सुनाए बैठो साहब। हाँ भजन सुन। तो तुमका भजन सुना दी साहब। और करता हो तुम्हारा कसम, हमार भोसड़ी की तो सवा करी हो, हमार तो सवा हो तुम्हारे भजन कहाँ क्या भजन हो बताओ। अच्छा बैठो, भजन ना सुनी हो तो गाना तुम सुनो लो साहब। और जो बोले तोरा बाके जो बोले तोरा बाके हम तुम कहा दिखा रहे हैं, तुम समझो ना यार साहब, गाना के लय नहीं है। तुम बैठो तो यार बात बताई, सुधर जाओ। हाँ। बैठो। और जो बोले तोरा बाके हो बाकी बारी घुइया चौकीदार साहब आए यार आगे बढ़। चौकीदार जी 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 साला बता रहा। जी सर बोला करो। जी सर। यस सर। यस सर। यस सर बोला। यस सर बोला। यस सर।
सार हम तुम कितने दिन से नौकरी करते हो? साहब नौकरी करते हमका 95 साल हो गए। उम्र साले तेरी 25 साल होगी और साला बना 95 साल से। तुम नहीं समझो साहब। साहब पहले देखो हमारा बाबा ये नौकरी रे, थाने में नौकरी करते हैं। फिर जब बाबा हमारे रिटायर हो गए तब हमारा नौकरी का नाम पहले लिया था। और साहब बाद जब पप्पा रिटायर हो गए तब बाद साहब ये करे लगे। यानी अपने पिता के पद पर हो। हाँ पप्पा वाले पद नहीं पाएंगे। ये बताओ थाने से तुम्हें क्या क्या मिला रे? कही रहन साहब के देखे रहे हो आए जाइ है तब मरवावा न लगे वह दशा हुई। तुम पहले बात बताओ, तुमका मिली का चीज? साहब हमका 3 चीजें साहब मिली रहा है। एक देखो लाठी मिली रहा है, एक साफा मिला रहा है और एक साइकिल है कहाँ तुम्हारा? साइकिल साहब गेट पर खड़ी है। और लाठी साहब हमारे लड़कवा जानवर चरावे चला गए वाले हैं। साफा साहब हमारे मेहरबान के घाट सामने है। मानदार से साले जाए। यानी गवर्नमेंटी सामान साले लिए तुम्हारी औरतिया साफा घूम रही, अब बच्चे लिए तुम्हारे धत तेरी मैया की छे। तुम्हें नहीं कह रहा साहब, अपने अकल को कह रहा हूं, तुम्हें नहीं। जल्दी रे अपना साफा लाठी लेकर के अभी आ रही यार। आगे बढ़ो। जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। हाँ जी सर। कितना पढ़े हो? कितना पढ़े हो? अरे हम पढ़े ना बहुत कम। कितना पढ़े हो? हम क्या खाओ, हम बहुत कम पढ़े हैं। कितना पढ़े हो? 10वां कई डारन ते रही होए वाली। यानी साला ये नहीं बता रहा है 10वां करके 13वां पास हो। हाँ वही बात वही। इतना पढ़े बस हम इस थाने में कितने दिन से नगर? अरे यही माह का हो गया 6-7 महीना। 7 महीना से नौकरी। हाँ पहले कहाँ थे नौकरी? पहले रामगढ़ में रहन। हाँ खूब टाली जाती रहे। टाली वाले 50 रुपए ले रहे और ट्रैक्टर वाले लकड़ी ले रहे हैं। अरे साफा हाथ का था बोतरी। क्या है रे? क्या है रे? साफा है क्या है? चक्कर साफा चेक हम तो चेक कर ले। बहुत बात बुआ मक्खी लग रहे। अरे चौकीदार चौकीदार जी साहब। ये मैं क्या देख रहा हूँ रे? मानदार चौथ है। कहाँ साफा है साहब? साफा? ये साफा है? ये साफा देख लो साहब। ये साफा है? ये बताओ भोसड़ी क्या औरतिया का साया लेकर के साफा बता रहे मानदार चौथ? औरतिया का साया अरे मानदार चौथ देख क्या रहा है? औरतिया का साया है भोसड़ी के। तुम साहब समझ नहीं पाए। हम अरबर में भागत गए हाँ और रात रहबे करी साहब। हाँ हाँ वो तो है। और साफा और यह गदे साहब धरा रहा खटिया पर मुड़े गए। हमार जब मेहरुआ साहब पौड़े तो सब निकाल के पौड़े। यानी तुम्हारे कहने का मतलब ये हुआ कि जब तुम्हारी औरत लेटती है तो रात में सब कपड़े निकाल डालती है। यानी तुम्हारी औरत इतना शौकीन है। ये तरकीब बताया किसने रे? हाँ? ये तरकीब बताया किसने? अरे ये भाभे खबरे है साहब।
भाभी का है तुम्हारी? अच्छा अच्छा, इतनी शौकीन। कहीं साले डाकू या कोई चीज हमला कर दिया, मान दो तुम्हारी मैया की जान बहुत। जल्दी देखो रे, कौन है? कमल नगर के जमींदार मदन सिंह और भोला सिंह। क्या इंस्पेक्टर रणवीर सिंह है? और उनसे बोल दो कि आपकी मुलाकात करने के लिए कमल नगर के जमींदार मदन सिंह और भोला सिंह आए। साहब, ठाकुर मदन सिंह और भोला सिंह आपसे मुलाकात करने वाले हैं। भोसड़ी के मुलाकात करने आए। मुलाकात हमारे जिगरी यार, जाओ ने इज्जत देखो। आखिर क्या बात है, बहुत दिनों के बाद मुलाकात किया। और बताओ भोला, बोलो क्या बात है? इंस्पेक्टर साहब, आज उदासी का कारण और अचानक आने का कारण जानना चाहते हो तो जरूर बताऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, तो क्या कहूं इंस्पेक्टर साहब, सुनो ध्यान से। घर में डाका हमारे पड़ा आज रात 12 बजे जौहर खाने, सुनो घर में डाका हमारे उताला। डाकू सेरा के कहीं को सबसे रखो के उसने मुझे खजाना सुनो और मुझको कंगाल उसने मुझको कंगाल उसने बना ही दिया। बस इसी बात से आज निराश है। यानी तुम्हारे कहने का मतलब हमारे ही गांव कमल नगर में एक जौहर खान रहता है। अच्छा, जौहर खान डाकों की गैंग में मिल करके हमारे गुप्त खजाने को लूटा है और जौहर खान को हम अच्छी तरीके से पहचाना है, इसीलिए नामजद FIR करने के लिए आपके पास आए और मौके पर पहुंच करके तहकीकात करें और जौहर खान को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ठीक है। अर्रा बोल, नाम लिखो रे। FIR अकेला ही मकान है। आज रात्रि 12 बजे जौहर खान हमारे मिले ठाकुर मदन सिंह की हवेली पर डाका डाला। ठाकुर मदन सिंह की हवेली पे डाका डाला। के ठाकुर साहब, वैसे बात है, हमका कुछ गड़बड़ दिखा था। क्या एक गरीब इंसान डाका कैसे डाल सकता? गरीब इंसान डाका नहीं डालते हैं तो क्या हम जैसे रईस इंसान डाका डालते हैं? गरीबों के घर में खाने को नहीं है, मजदूरी करना नहीं चाहते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं, ये तो डाका नहीं डालेंगे, चोरी नहीं करेंगे, करेंगे क्या? सही की तरफ। जौहर खान आज रात्रि 12 बजे हमारे हवेली पे डाका डाला है। जौहर खान आज रात्रि 12 बजे ठाकुर साहब की हवेली पे डाका डाला है। 2 लाख रुपए नगद, 2 लाख रुपए नगद और कम से कम 1-2 किलो सोना, 1-2 किलो सोना, कम से कम 5 किलो चांदी, जब 5 किलो चांदी लेकर के हवेली से फरार हुआ है। हवेली से लेकर फरार हुआ है। क्या 5 किलो सोना? आपको ये नहीं मालूम है कि कमल नगर के हम जमींदार हैं? गरीब लोग बेचारे आते हैं, किसी के पास जो है खाने को नहीं है, किसी के बच्चे बीमार है, किसी की कोई हालत है, अच्छा, वो अपने अपने औरतों का गहना हमारे पास गिरव रखते हैं। समझ गए ठाकुर साहब, ये हमारा जेवर नहीं बल्कि जेवर तो गरीबों के पास हमारे पास रखा था। साहब दस्तखत करियो। क्या बेवकूफ हो?
अंगूठा लगाया जाता है, दस्तखत बनाए जाते। लाइए ये लो। अच्छा सर, आपसे रिक्वेस्ट यही करते हैं कि आप कमल नगर में पहुंचकर जौहर खान को कड़ी सी कड़ी सजा दीजिए। इस तरीके से उसे जंजीरों में जकड़ दो कि जैसे सलाखों को मुर्चा जकड़ता है। ऐसा ही होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं तुमसे एक बात जरूरी बताना चाहता हूं, सुनो मेरी बात को। इस कमल नगर थाने में यानी इंस्पेक्टर ललित आए हुए हैं। जाओ उन्हें क्वार्टर पर से बहुत जल्दी के साथ बुलाना। सर मुझे किस लिए याद किया गया? अरे तुम्हारी ही जरूरत है, सुनो मेरी बात को। बोलिएगा सर। तो ललित सिंह सुनिए जरा ध्यान से मेरी बात। तो ललित सिंह सुनिए जरा अति ध्यान से मेरी बात। और कमल नगर थाने का तुमको देता हूँ कमल नगर थाने का तुमको देता हूँ तुम्हें चार्ज कहर शमशेरा बहुत मचा। देता हूँ तुम्हें चार्ज कहर शमशेरा बहुत मचा। और किसी तरीके से तुम उसका कर दो यहाँ। कुछ सोचो भालो कोई तरकीब निकालो। माँ का हाथ निकल जाए और कमल नगर कहीं छड़ने बिराज। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर डाकू शमशेरा की ललकार के सामने बहुत इस इलाके में डाकू जो है शमशेरा सिंह आतंक फैला रखा है। इसी के लिए तुम्हें बुलाया। सर क्या कहना चाहते हो? इस इलाके में डाकू शमशेरा सिंह आतंक फैला रखा है और तुम्हारे जवान इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। सुनिए मेरी बात। तो डाकू शमशेरा सिंह का मचाए हुए बन गया उसका शिकार है। सुन चुका हूँ मैं कप्तान साहब से, सुन चुका हूँ मैं कप्तान साहब से, उसे लूटा करो। तू वाकई में वो डाकू और दिलावर बड़ा कई में वो डाकू दिलावर बड़ा पर डकैतीों पे शक वो ऐसे डाकू को रखा तुरे ललित नहीं चाहती। अब दौर डाकू शमशेरा बचे बड़ा पकड़ हथकड़ी बेड़िया फौलाद की जिंदा मुद्दा करूं। डाकू शमशेरा की ललकार के सामने हुई पुलिस वालों की मिट्टी खाते गोलियों का निशाना और बनाओ देखना डाकू कितना
बड़ा सातिर हाथ नहीं आता, इसीलिए मैंने तुम्हें याद किया है। और सुनो मेरी बात, और सभी सिपाही ले जाकर जल्दी हो जाओ तैयार। सभी सिपाही साथ में जल्दी हो जाओ तैयार, और जाकर आज घेर लो चप्पल। चम्बल की दीवार के पीछे पहरा टिकट लगा दो। सुन रहे हो हमारी बात को? चम्बल की दीवार के पीछे पहरा टिकट लगा दो। जितने हैं हथियार बारूद सारा दो। झिलमिल नदी किनारे जो आए, यानी कोई भी डाकू झिलमिल नदी किनारे अगर पानी पीने आता तो सुनो मेरी बात। झिलमिल नदी किनारे जो आए फौरन गोली चला दो। यानी झिलमिल नदी के किनारे अगर कोई भी डाकू दिखाई दे फौरन गोली चला दो। झिलमिल नदी किनारे जो आए फौरन गोली चला दो। और बचकर जाने न पाए खून की नदियां। यही बस तुमसे अर्जी हाँ, आगे अब तेरी मर्जी हाँ। और कहीं शमशेरा यहाँ से फरार हो। शमशेरा मुझे जिंदा मुर्दा चाहिए बस। शमशेरा सिंह आतंक फैला रखा है सर। उसके कौन हो तुम रे? भाई हो साले, ड्यूटी में पाबंद नहीं रहते मादर चोदो सर वो शमशेरा क्या है? अरे शमशेरा क्या उसके बाप को लाऊंगा पकड़कर। शमशेरा क्या उसके बाप को लाऊंगा पकड़कर। अरे कदम में डाल दो सब जालिम। शेरों की तरीके से जाइए, अरे शेरों के तरीके से जाइए मैदान जंग में। आज उसे साले को रंग दो खून का। अरे दिलबाग की जाओ सर विश्वास साहब को, दिलबाग की जाओ सर विश्वास साहब को कदम पे कुर्बान कर दूं मैं। बस मेरे शेर यही तुमसे उम्मीद है। जाओ, आज किसी न किसी तरीके से मुझे शमशेरा चाहिए। क्यों नहीं सर, शमशेरा सिंह आपके जेल में बहुत जल्दी बंदी नजर आएगा। ठीक है सर। और मैं पड़ गया पुना और अदा कर ठीक है, मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूं। तब तक मैं जा रहा हूं। ठीक है सर। हवलदार कहाँ चौकन्ने रहते हैं? जी सर। बहरे के सुनाई नहीं देता। नहीं, हम चौकीदार कहा कि हम क्यों कान खोल कर रखना है, समझ लीजिए, वरना मुझे जानते नहीं हो। मैं इंस्पेक्टर जरा दूजी किस्म का हूं। चौकीदार, इस इलाके में डाकू शमशेरा सिंह आतंक फैला रखा है और चलो चलते हैं। चंबल घाटी को चारों तरफ से घेर लो ताकि वो डाकू शमशेरा बच के न जाने पाए। सच तो सर। सुनिए मेरी बात। और अगर चरैयती पे डाकुओं का, हवलदार ये सर मेरी बात सुन रहे हो ना? और अगर चरैयती पे डाकुओं का
और हमेशा जानो जुनून रहेगा। झूले में तोहरा जाएगा मस्ती चौकीदार, और झूले में तोहरा जाएगा मस्ती, और पुलिस की नाकों में दम रहेगा। आपको मालूम होना चाहिए, अगर शमशेर सिंह गिरफ्तार नहीं होता है तो हम लोगों का जीना दुश्वार है। तो अगर गिरफ्तार हमारा शमशेर सड़क से अपना सर खबर रहेगा। इस जिले में तोहरा जाएगा मस्ती, इस जिले में तोहरा पुलिस की नाकों में दम रहेगा। चलो चलते हैं, चारों तरफ से घेर डाल दो। चलिए सर, डाकू यहाँ से बचने पाए। चलो बढ़ाओ।